हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम वही पुराना अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, इवेलुएट सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है ना। और चैप्टर हमारा वही है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग डायरेक्ट। ठीक है, बाकी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ तुम्हें, तो हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। -7x⁻² प्लस 18x⁻² प्लस 3x⁻² माइनस 5x⁻²। हमें बच्चों क्या करना है, यहाँ पे इवेलुएट करना है। ठीक है ना। इवेलुएट कह दो या सिंप्लीफिकेशन कह दो या सरलीकरण कह दो। और उसमें होता यही है कि हमें इसको लोएस्ट टर्म में लाकर हमें फिनिश करना है इसको, मतलब कम से कम पदों में हमें इसको लेकर आना है। ठीक है ना, कम से कम पदों में हमें इसको लेकर आना है। तो वही बात है कि अगर ये यहाँ पर जुड़ सकते हैं तो जोड़ देंगे, घट सकते हैं तो घटा देंगे। ठीक है ना। तो अब बात आती है कि हम किन पदों को जोड़ते हैं। एक पद हमारे पास ये है, एक पद हमारे पास ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। इस तरह से हमारे पास कई कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। अब इन 4 पदों को हमें जोड़ना और घटाना है। ठीक है ना। अब जोड़ने घटाने के लिए बच्चों हमें ये पता होना चाहिए हमेशा कि समान पद ही आपस में जुड़वा घट सकते हैं। समान पद ही आपस में जुड़वा घट सकते हैं। और समान पद को इंग्लिश में लाइक टर्म कहते हैं। लाइक टर्म ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना। अनलाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। चीजें मैं उसके पीछे की सब बता चुका हूं आपको कि क्यों नहीं ऐड हो सकते और क्यों ऐड हो जाते हैं। अनलाइक टर्म क्यों ऐड नहीं हो सकते और लाइक टर्म क्यों ऐड हो जाते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं बच्चों। अब हमें देखना है कि लाइक टर्म होता क्या है। लाइक टर्म होते क्या है, तो बच्चों बता रहा हूं मैं आपको कि अगर इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो, तो देखो इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स, यहां भी देखो इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स, यहां भी इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स और यहां भी इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स। तो इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स और पावर भी सेम है। देखो यहां भी पावर 2, यहां भी पावर 2, यहां भी पावर 2, यहां भी पावर 2। मतलब कि ये 4 टर्म है और चारों ही लाइक टर्म है, चारों ही समान पद हैं बच्चों। ठीक है। तो हमें यहां सॉल्व करना है। -7x⁻² प्लस 18x⁻² प्लस 3x⁻² माइनस 5x⁻²। अब हम यहां पर इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी हो रहा होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है। तो एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है। यहां पे देख लेते हैं बच्चों, एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है। तो बच्चों क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाते हैं मीन्स सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। तो बच्चों हम यहां पर घटाएंगे और साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा। ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब 18 में से 7 गए तो बच्चों कितना बचेगा। ठीक है ना। घटाएंगे ना, ये नहीं है कि बीच में आप प्लस देखो और जोड़ने लगो। एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का, तो घटाओगे आप। 18 में से 7 घटाओगे, 18 में से 7 गए तो बच्चों बचे आपके पास 11 और x⁻² लिखोगे। अब बात आती है कि प्लस का लिखना है या माइनस का, तो जो बड़ा है उसी का साइन लगाना है। तो 18 बड़ा है और उसका साइन प्लस है, तो यहां प्लस हो गया। ठीक है। अब जो बचा उसको लिखो, तो प्लस का 3x⁻² माइनस का 5x⁻²। अब यहां पर इसको और इसको ऐड कर लोगे सीधे सीधे, क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। प्लस प्लस जोड़ते हैं, साइन प्लस का ही लगा देते हैं। तो बच्चों ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 14x⁻² माइनस 5x⁻²। ठीक है ना। 11 और 3 हमने जोड़ दिए तो 14 हो गए और माइनस का 5x² बचा, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां भी देखेंगे कि जुड़ रहा है या घट रहा है। तो बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या माइनस की हो तो घटाते हैं, साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। एक नंबर प्लस का हो दूसरा नंबर माइनस का हो तो घटाते हैं, साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। तो बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे। तो बच्चों 14 में से 5 गए और आपको पता है कि कांस्टेंट जो आगे जो अचर होता है उसे ही हम जोड़ते और घटाते हैं। तो 14 में से 5 गए बच्चों, आपका बचा 11 और x⁻², ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। अब ये
एक पद ही बचा हुआ है, तो अब हम इसे क्या जोड़ेंगे और क्या ही घटाएंगे। बात समझ में आ ही रही होगी आपको, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास दो घोड़े हैं और आपके घर पे ना 3 भैंस आ गई, अब जोड़ के बताओ कि कितने घोड़े हो गए। 2 घोड़े और 3 भैंस जोड़ के बताओ कि कितने घोड़े हो गए। तो बच्चों क्योंकि ये लाइक मतलब कि समान एनिमल नहीं है, एक जैसे एनिमल नहीं है, इसलिए बच्चों ये ऐड नहीं हो सकते। और यहीं पर बच्चों अगर होता कि आपके घर पे ना 2 घोड़े हैं और आपके घर पर 3 घोड़े और आ गए, तो आप कह दोगे कि हाँ 2 घोड़े और 3 घोड़े, तो आप कह दोगे कि 5 घोड़े हो गए। बात समझ आ रही है। तो इसी तरह यहां पर होती है चीजें, ठीक है। समान पद जुड़वा घट सकते हैं, असमान पद न जुड़ते हैं और ना ही बच्चों घटते हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है बच्चों b की पावर 2 y की पावर 1 माइनस 9 b की पावर 2 y की पावर 1 प्लस 2 b की पावर 2 y की पावर 1 माइनस 5 b की पावर 2 y की पावर 1। b की पावर 2 y की पावर 1, वाह। देखो यहां b की पावर 2 y की पावर 1, फिर यहां भी आप देखोगे तो b की पावर 2 y की पावर 1, यहां भी आप देख रहे हो तो b की पावर 2 y की पावर 1, और यहां भी आप देख रहे हो तो b की पावर 2 और y की पावर 1। मतलब कि ये देखो बिल्कुल सेम है। जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट नहीं, एक नहीं है, 2 हैं, एक और एक से ज्यादा हो सकता है। तो जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं और उनके ऊपर जो लगी हुई पावर है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। मतलब कि ये सारे के सारे जो टर्म है यहाँ पर जो प्लस माइनस से जुदा होते हैं, ठीक है, सेपरेट होते हैं, वो बच्चों टर्म कहलाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो पद हैं, टर्म है बच्चों, ये सारे के सारे ना लाइक टर्म है, समान पद है। तो बच्चों ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो ही सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो बच्चों आप लिखोगे सॉल्यूशन। अब देखोगे ये प्लस का 1 है यहाँ पर, ठीक है। 9 में से 1 घटाओगे, प्लस माइनस घटाते हैं, चिन्ह उसका लगाते हैं, साइन उसका लगाते हैं, जो नंबर बड़ा होता है तो बच्चों माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 8b की पावर 2 y की पावर 1। अब बच्चों जो बचा हुआ पार्ट है ये और ये हम ये लिख लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं। तो प्लस 2b की पावर 2 y माइनस 5b की पावर 2 y। अब बच्चों ये जो आपके सामने आगे लिखे हुए हैं ना, ये बच्चों ये भी तो लाइक टर्म है, सारे ही लाइक टर्म में, मैंने बता ही दिया आपको। अब यहाँ पे आप बच्चों क्या करोगे कि बीच में प्लस देख रहे हो आप, ये बीच में प्लस देख रहे हो, तो प्लस देख के ये नहीं करना कि इन दोनों को ऐड कर दो, आपको घटाना है। एक ये देखो यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, तो घटाना है। देखो यहाँ पर माइनस प्लस घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन बड़े नंबर का लगाना है। तो बच्चों साइन तो बड़े नंबर का लगाना है, ठीक है ना। तो हमने बड़े नंबर का साइन लगा दिया, क्योंकि बड़ा है 8 और 8 का हमने लगा दिया साइन। 8 में से 2 गए तो बच्चों 6b की पावर 2 y, और ये जो बचा हुआ पार्ट है हमने लिख दिया माइनस 5b की पावर 2 y, ठीक है। तो अब बच्चों ये कितना हो जाएगा, हाँ तो देखो बच्चों ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, यहां देख लेते हैं, माइनस माइनस ऐड करते हैं, माइनस माइनस, ये देखो ना बच्चों इधर माइनस माइनस ऐड करते हैं। आप जूम कर लिया करो बच्चों, अगर ये चीज या इसमें से कुछ भी ना दिख रहा हो तो वहीं पे आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस ऐड कर लें और साइन लगा दे माइनस का, तो बच्चों ये हो जाएगा, माइनस का ही साइन लगाओगे तो क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो साइन ऐड भी करना और साइन माइनस का भी लगाना है। 5 और 6 बच्चों 11 हो गया, 11b की पावर 2 y। अब ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो जो आंसर आए वो ना एक टर्म में आए, ऐसा जरूरी नहीं है। यहां ऐसा हो रहा है क्योंकि सारे टर्म कैसे हैं, क्योंकि सारे पद कैसे हैं, समान पद हैं, इसलिए यहां पर ऐसा हो रहा है, वैसे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो बच्चों यहां देखें abx, 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 और पावर सब जगह 1 ही है,
पावर तो कुछ दिख नहीं रही ना, तो 1 ही होगी। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 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 यहाँ। तो इंग्लिश के अल्फाबेट भी सेम है और पावर भी सेम है, इसका मतलब ये लाइक टर्म है। इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम है, ठीक है ना, और पावर भी सेम है, इसका मतलब ये लाइक टर्म है। आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है, पता है आपको, और प्लस भी है, प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस। तो यहां देख लोगे एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का, तो क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो बच्चों 15 में से आपको ना 1 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हाँ, तो 15 में से 1 गया तो बच्चों बचा आपका 14abx। अब बच्चों बात ये आती है कि हम साइन कौन सा लगाएं, चिन्ह हम कौन सा लगाएं। तो इनमें से जो बड़ा हो, 15 बड़ा हो तो 15 का साइन, 1 बड़ा हो तो 1 का साइन। अब 15 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, तो आप कहेंगे कि 15 बड़ा होता है, तो अगर 15 बड़ा होता है तो 15 का ही साइन लगा देंगे। तो यहां पर आ गया माइनस, और ये जो बचा हुआ है ये हम लिख लेंगे माइनस का 10abx प्लस 32abx, सारे ही लाइक टर्म में। अब ये भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो माइनस का है और ये भी माइनस का है, माइनस माइनस देखोगे बच्चों, माइनस माइनस देखोगे तो जोड़ते हैं, साइन माइनस का ही लगा देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, माइनस का 24abx प्लस 32abx। अब एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करोगे, जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट करोगे। तो बच्चों यहां पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 32 में से 24 बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बच जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है ना। अब बात आएगी कि साइन कौन सा लगाएंगे, तो जो बड़ा होगा उसका साइन, तो बड़ा है 32, तो 8abx बचाना, 8abx बचाना बच्चों। अब जो बड़ा है उसका हम साइन लगा देंगे, मतलब कि यहां पर प्लस का साइन लगाना है, प्लस लगाओ या ना लगाओ वो तो होता ही है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हुआ आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं फिर, चलो बच्चों इसको करते हैं। यहां पर बच्चों हमें क्या करना है, वही हमारा काम है कि हमें लाइक टर्म ढूंढने हैं, ठीक है ना। अभी तक भी हम ढूंढ रहे थे, लेकिन सारे ही टर्म लाइक टर्म हो रहे थे, तो हमें कहीं कुछ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब क्या है, सारे टर्म तो लाइक टर्म नहीं है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। मैं शुरू कर रहा हूं, मैंने कहा इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 1, इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 1। अब अगेन, अब देखो यहां पर कहां पर है इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 1, तो आपने देखा यहां पर है, तो आपने दोनों को पास पास लिख दिया बच्चों। फिर आपने कहा कि इंग्लिश का अल्फाबेट y और पावर 1, माइनस का 9y माइनस का 5y। बच्चों आपको पता है ये जो पूरा पद है, ये पूरा पद, ये पूरा पद, ये पूरा पद, ये जो पूरा पद है ये चर है, ये भी चर पद है, और ये भी पूरा चर पद है, और ये भी पूरा चर पद है, ठीक है ना। और ये जो 3 और 8 है बच्चों, प्लस का 3 और प्लस का 8 बच्चों, ये बच्चों ना अचर पद है। ये जो प्लस का 3 और प्लस का 8 है बच्चों, ये है अचर पद। प्लस 3 और प्लस 8 है बच्चों अचर पद, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब हमें वही काम अपना करना है, जोड़ घटाना, ठीक है। तो 7x में से 3x गए, तो बच्चों यहां पर आपका हो गया 4x बच गया, ठीक है, और प्लस का है वो, दोनों माइनस के हैं, तो बच्चों जोड़ देते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। दोनों माइनस के हैं, जोड़ देंगे बट साइन माइनस का लगाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा बच्चों 14y। अब ये दोनों बच्चों प्लस के हैं, तो जोड़ देंगे, साइन प्लस का लगा देंगे, तो बच्चों प्लस का हो जाएगा 11। अब बच्चों ये 3 है ना, ये 3 पद में आ गया आंसर। आंसर जो आया हमारा वो 3 पद में आ गया, और जोड़ा और घटाया भी नहीं जा सकता, जोड़ा और घटाया भी नहीं जा सकता, आंसर 3 पदों में आ गया। क्यों नहीं जोड़ा घटाया जा सकता, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, समान पद नहीं है, इसलिए हम इसको ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं बच्चों। तो बात समझ में आ रही होगी ना, ठीक है। ये कॉपी कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए, ठीक है। अच्छा अब बात आती है, मैंने वैसे कई बार बताया कि ये जो आपके सामने फुल लिखा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक, और हम इसको बोलते हैं, दूसरा इसको हम बहुपद भी कह सकते हैं। वो मैंने बताया आपको कि बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद में क्या ही डिफरेंस है, क्या ही फर्क है, ठीक है, वो मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से।
अच्छा, इंग्लिश में इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बात आती है हमें इसको सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्यूशन हमें इसका करना है, इक्वल का साइन लगाया। अब हमें लाइक टर्म यानी समान पद ढूंढने हैं, लाइक टर्म यानी कि समान पद ढूंढने। इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 2, इंग्लिश का अल्फाबेट x और पावर 2 और कहीं नहीं है, इंग्लिश का अल्फाबेट सिर्फ x और पावर 2, ठीक है ना। तो बच्चों 3x की पावर 2 प्लस x की पावर 2। अब बच्चों आ जाओ इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स वाई कंप्लीटली दोनों, ठीक है, x भी y भी एक ही साथ चिपक के, एकदम बिल्कुल चिपक के, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का 5xy और बच्चों ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 8xy। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि ये जो बचा हुआ टर्म है, पद है, वो है बच्चों माइनस का 4y की पावर 2 और यहां देखेंगे बच्चों तो ये आपको दिखेगा माइनस का 5y की पावर 2। अब आपको दिख रहे होंगे मैंने उसी कलर के अकॉर्डिंग लिख दिए हैं, ये दोनों समान पद हैं, ब्लू वाले, ये ग्रीन वाले भी दोनों समान पद हैं और ये बच्चों रेड वाले भी ना दोनों समान पद हैं। और समान पद बच्चों आपस में जुड़ व घट सकते हैं, तो हम जोड़ और घटा देंगे, क्या टेंशन है इसमें। आपको पता है बहुत अच्छे से कि यहां पर 1 होता है, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 और 1 4x²। अब बच्चों यहां आप देखेंगे एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, तो बच्चों घटाते हैं और साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है। 8 में से 5 गया तो बच्चों 3 बचा। बात ये आती है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा बच्चों ये 8 है, तो इसी का साइन लगा दो और घटा दो। 8 में से 5 गया तो बच्चों 3xy। अब यहां पर बच्चों आप लोग देखोगे दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो बच्चों हम जोड़ देंगे, ठीक है ना, जोड़ देंगे, साइन माइनस का लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों बात आती है कि साइन किसका लगाएंगे, तो बच्चों साइन माइनस का लगाएंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 9y की पावर 2। अब बच्चों यहां पर ना कोई भी समान पद नहीं है, आप ये बात अच्छे से समझो कि यहां पर 3 पद बचे ना, ये 3 पद बचे, इन 3 पदों में बच्चों कोई भी समान पद नहीं है, ये बात आप समझो, ठीक है ना, कि समान पद ही जुड़ेंगे घटेंगे। असमान है ना ये तीनों पद बच्चों, कैसे हैं, असमान पद हैं। अब ये तीनों ना जुड़ सकते हैं ना घट सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी ये जो आपका कंप्लीट हुआ ना, इतना ही रहने देते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने कराए, ये इवेलुएट कह लो, सिंप्लीफिकेशन कह लो, सरलीकरण कह लो, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि बच्चों समझ में आया होगा, अब उम्मीद तो की जा सकती है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।